आज के समय में कंप्यूटर कौन नहीं सीखना चाहता? सभी चाहते हैं कि हम कंप्यूटर सीखें, हमें कंप्यूटर की सारी नॉलेज होनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन का सहारा भी लेते हैं, ऑनलाइन या फिर आपकी अपनी क्लासेस जॉइन करते हैं, कोचिंग सेंटर जॉइन करते हैं, जिसमें वो कंप्यूटर की पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पास क्या होता है, कंप्यूटर तो होता है, खरीद लेते हैं, लेकिन उनको नहीं बनता कि हम अपने सिस्टम को कैसे ओपन करें, कैसे रीस्टार्ट करें, क्या होता है, कितना समय लेता है सिस्टम को रीस्टार्ट होने में, कितना क्या 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 सारी चीज़ें होती, देन कौन कौन से मैसेज आते हैं जब हम सिस्टम को ओपन करता है, क्या क्या वो इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ठीक है, तो हम आज आज यही सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे प्रॉपर तरीके से ओपन कर सकते हैं, ओपन में क्या क्या वो इंस्ट्रक्शंस देता है, कैसे सारी चीज़ें आपकी मेंटेन होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, चलिए हम जानते हैं बूटिंग प्रोसेस के बारे में कि क्या होती है आपकी बूटिंग प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, सबसे बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, जब हम सिस्टम अपने ओपन करते हैं, मीन जब हम सिस्टम को अपने स्टार्ट करते हैं, तो जो आपने हमेशा कंप्यूटर में देखा होगा या फिर कभी कंप्यूटर अगर आप ऑपरेट कर रहे हो या चलाए हो या फिर फर्स्ट टाइम आपने नहीं भी चलाया हो, तो मैं बता देती हूँ। जब आप चलाए होंगे सिस्टम या ओपन किए होंगे, तो कुछ समय के मतलब आपका सिस्टम तुरंत नहीं ओपन होता कि आपने बटन दबाया और आपका सिस्टम तुरंत ओपन हो जाए। ऐसा नहीं होता। सिस्टम कुछ टाइम लेता, मीन्स कुछ ओपन करने के लिए, कुछ भी चीज़ों को ओपन करने के लिए, आपका सिस्टम ओपन होने के लिए थोड़ा-सा वो टाइम लेता है। मोस्टली पीसी आपके क्या होते हैं, 1 मिनट तक आपका टाइम लेता है एक सिस्टम को ओपन होने में, ठीक है? तो वो क्या करता है, बूटिंग प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, जो भी सिस्टम जैसे आपने ओपन किया, बटन दबाया, देन आपका सिस्टम क्या हो रहा, ओपन हो रहा। जो उस 1 मिनट के बीच जो भी आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जो भी आपकी प्रोसेस हुई, वही प्रोसेस आपकी बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। बूटिंग प्रोसेस मतलब कि सिस्टम को स्टार्ट होने से लेके जब तक यूजर उस पे कोई काम स्टार्ट नहीं कर देता, ठीक है? जैसे आपने सिस्टम ओपन किया, आप अगर अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर रहे हो ओपन करने के बाद या फिर कुछ भी, आपका प्रॉपरली तब तक आपका प्रॉपर तब तक सिस्टम ओपन नहीं होता जब आप उस पर कार्य कोई भी कार्य नहीं कर लेते। मीन जैसे जब आपका प्रॉपर पूरी तरह सिस्टम तभी ओपन होगा तभी तो आप उस पे वर्क कर पाओगे। अगर कोई प्रोसेस चलती रहेगी आपके सिस्टम में, तो क्या होगा, आप उसमें कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो वही जो आपकी 1 मिनट के बीच की जो प्रोसेस होती है, वो आपकी बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है? अब बूटिंग में भी कई तरह के, जैसे है कि बूटिंग में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? कैसे, यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको बूटिंग में और भी चीज़ें बताना चाहूँगी, तो हम चलिए उन ऑप्शंस के बारे में भी इसमें जान लेते हैं। आपका होता है इसमें, एक होता है रीबूटिंग। बूटिंग तो हो गया, लेकिन रीबूटिंग अब क्या कहलाता है? देखिए, जब आपका कंप्यूटर नॉर्मली ओपन हो गया, सामान्य रूप से आपका कंप्यूटर ओपन हो गया, फिर उसमें क्या होता है, ओपन होने के बाद कुछ निर्देश देता है। वो कुछ निर्देश देता रहता है, देन उसमें मतलब कुछ निर्देश होते रहते हैं, देन आपका प्रॉपर सिस्टम ओपन हो जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका सिस्टम हैंग करने लगता है, ठीक है ना? आपका सिस्टम हैंग करने लगता है, देन फिर वो रीस्टार्ट के लिए मांगता है कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करो, ठीक है? कंप्यूटर को हमें फिर क्या होता है, रीस्टार्ट, जैसे आपका मोबाइल ये हैंग करने लगता है कुछ भी है, तो उसी क्या होता है, रीस्टार्ट की आवश्यकता होती है। तो वही रीस्टार्ट ही होता है आपका रीबूटिंग, ठीक है? अब हम रीबूटिंग भी दो तरीके से करते हैं, एक आपका होता है कोल्ड रीबूट और दूसरा होता है वार्म रीबूट। अब चलिए कोल्ड, सबसे पहले हम कोल्ड रीबूट के बारे में जान लेते हैं कि आपका कोल्ड रीबूट क्या होता है। देखिए, कोल्ड रिबूट को हम कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कोल्ड रिबूट में आपका क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के पावर को ऑन ऑफ करते हैं, तो क्या होता है, एक एक इसमें विशेष मतलब रीसेट सिग्नल द्वारा, एक मतलब एक इसमें ऐसा कुछ स्पेशल रीसेट सिग्नल होता है। मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल है, कि जब आप मोबाइल स्विच ऑफ करते हो, ठीक है ना, मोबाइल अपना रीस्टार्ट भी करते हो, तो मोबाइल रीस्टार्ट में क्या होता है कि पूरा बंद होता है आपका मोबाइल, ठीक है ना, पूरा मोबाइल बंद होता है, देन फिर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है। लेकिन कोल्ड रिबूट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसके पिछले वीडियो मतलब कुछ पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ था टास्क बार में, जैसे हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट तो ठीक है, अपने ये लॉग ऑफ या फिर वो स्विच यूजर, ये सारी चीजें करते हैं, ये लॉग ऑफ और स्विच यूजर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है कि मीन्स हम क्या करते
करते हैं कि ये सिस्टम को बिना बंद किए ही दोबारा हमारा सिस्टम ओपन होता है। लॉग ऑफ, जैसे अगर आप सिस्टम लॉग ऑफ कर दोगे तो लॉग ऑफ में बिना बंद हुए ही, मतलब सिस्टम ज़्यादा बंद नहीं होगा, लॉगिंग ऑफ होके मतलब डायरेक्ट पूरी तरह बंद नहीं होगा, और लॉगिंग ऑफ होके आपका डायरेक्ट यूजर में सिस्टम पहुंच जाएगा। देन यूजर में आप क्लिक करोगे तो आप उस सिस्टम को ऑटोमेटिक ओपन कर सकते हैं, मीन्स वो सिस्टम आपका बंद नहीं होगा, डायरेक्ट यूजर पे पहुंच जाएगा। और अगर जब आप रीस्टार्ट करते हो तो रीस्टार्ट में क्या होता है कि आप उसमें रीस्टार्ट बटन में क्लिक करते हो, देन आपका क्या होता है, पहले पूरी तरह सिस्टम बंद हो जाता है, फिर उसी तरह स्टार्टिंग शुरू से होता है। लेकिन कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे लॉग ऑफ किया, कोल्ड बूटिंग किया हुआ है, तो सिस्टम आपका बंद तो मतलब लॉगिंग ऑफ बताएगा प्रोसेस, लेकिन फिर वो कहाँ जाएगा, स्विच ऑफ नहीं होगा, बंद नहीं होगा, आपका डायरेक्ट यूजर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कोल्ड रिबूट। और आपका एक होता है सेकंड, आपका वार्म रिबूट होता है। वार्म रिबूट क्या होता है, देखिए वार्म रिबूट को आपको सॉफ्ट रिबूट के नाम से भी जाना था, कोल्ड रिबूट को हम मानते हैं हार्ड रिबूट, एंड देन इसे सॉफ्ट रिबूट के नाम से भी जाना जाता है वार्म रिबूट को। ठीक है ना। इसमें जब कंप्यूटर कभी कभी हमें प्रॉब्लम करता है, मीन्स हमें लग रहा है कि जैसे हमने सिस्टम ओपन किया तो कभी कभी हमें लगता है कुछ चीज़ें हमें छूट गई, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने सिस्टम अपना ओपन कर दिया, ठीक है, अब आपको मान लीजिए पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई, आपको वो प्रोसेस बीच में ही रोकनी है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सीडी डीवीडी लगाना था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगानी थी, मतलब कुछ ऐसा अटैच करना था कि जो सिस्टम को ऑन करने के पहले ही आपको यूज करना था, लेकिन आपने उसे नहीं यूज कर पाया। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, कंट्रोल एल्ट डिलीट बटन। वार्म रिबूट में क्या होता है, कंट्रोल एल्ट डिलीट बटन से हम अपने एप्लीकेशन को, मीन्स अपने सिस्टम को दोबारा ओपन कर सकते हैं, मीन्स दोबारा उसे रिबूट करा सकते हैं। लेकिन ये कब कब करना है, जब आपकी प्रोसेस मतलब थोड़ा सा हुई रही हो। अगर थोड़ा सा प्रोसेस हुई है, मीन्स थोड़ा सा आपका सिस्टम स्टार्टिंग में ही अपना ओपन होना स्टार्ट हुआ है, तो आप कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन जैसे दबाओगे तो वो फिर आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद होके दोबारा ओपन होने लगेगा। तो ये आपका कहलाता है वार्म रीबूट। आई होप आपको इस वीडियो, इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब जरूर बताइए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।